नीतीश कुमार की विपक्ष की 23 जून को होने वाली बैठक 25 जून को किया जाए, इसका प्रस्ताव आ गया है। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करके और पटना में बैठक करने की बात कही है, तब से देश भर की नज़र उस बैठक पर पड़ी हुई है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की नज़र उस बैठक पर बहुत गंभीरता और गहराई से है। भारतीय जनता पार्टी एक एक एक्टिविटी को नाप रही है और इसके साथ साथ बिहार पर विशेष फोकस कर दिया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। और संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात का इशारा किया था कि बिहार जैसे राज्यों को जहां विशेष झमेला है या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रही है, वैसे राज्यों का पर सीधा फोकस अमित शाह का है। अमित शाह ने बिहार पर फोकस करते हुए इस बैठक पर पूरा ध्यान रखने के लिए अपने सेनापति को फ्री कर दिया है। बिहार में जो लोग पावर में हैं, पार्टी में हैं और बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों की नज़र तो है ही। उसके अलावे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल सहित कई बिहार से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, जिनको इस काम में लगाया गया है कि इसकी एक्टिविटी क्या है और क्या कुछ हो रहा है। इसी बात को लेकर के संजय जायसवाल ने एक प्रस्ताव दिया है नीतीश कुमार को कि ये बैठक 23 को ना करके 25 तारीख को करें। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि इंदिरा गांधी ने 25 तारीख को ही इमरजेंसी लागू किया था और ये सारे लोग उस दौर के नेता हैं। इसलिए अगर इंदिरा गांधी के पोते के साथ बैठक होती है तो निश्चित रूप से उस दिन को याद करना भी जरूरी होगा, क्योंकि कुछ दिनों तक इन लोगों ने इंदिरा गांधी का झोला ढोया, कभी इंदिरा गांधी के विरोध में अपनी राजनीति की शुरुआत किया था और अब उनके पोते के झोला ढोने के लिए ये सभी तैयारियां कर रहे हैं। इस बात के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। संजय जायसवाल ने इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसे बातें कही हैं और कई खुलासे किए हैं। सुनिए क्या कहा है संजय जायसवाल ने। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के मुख्यालय प्रभारी श्री सुरेश रुंगटा जी, हमारे माननीय मीडिया प्रभारी राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी से नालंदा जिले से पूर्व उम्मीदवार रहे छोटे मुखिया जी और सभी पत्रकार साथियों, बिहार और बंगाल में एक साजिश के तहत जो हमारे पिछड़े समाज हैं, जो खास करके जो बहुसंख्यक वर्ग के अति पिछड़ा समाज है, हिंदुओं के जो अति पिछड़ा समाज है, उनके आरक्षण को एक पूरे साजिश के तहत समाप्त करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में तो यह घोटाला इस स्तर पर पहुंच गया है कि जो वहां पर 81 अति पिछड़ी जातियों का लिस्टिंग है, उस 81 अति पिछड़ी में 73 केवल अल्पसंख्यक समाज के, केवल मुस्लिम समाज के हैं। अर्थात हिंदू अति पिछड़ों को ममता बनर्जी ने पूरे तौर पर वंचित करके रखा हुआ है अति पिछड़ा समाज से। और ठीक वही काम बिहार में भी नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं। एक तरफ तो वह पिछड़ों के आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ अति पिछड़ों में भी जो मुस्लिम समाज के जो लोग फॉरवर्ड थे, उनको एक साजिश के तहत लालू जी ने और नीतीश जी ने उनको अति पिछड़े में डाल दिया। अब नियम यह है कि जो अति पिछड़े समाज के लोग धर्म परिवर्तित किए उनको मिलेगी, और मुंगेरी लाल और कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो शेख हैं, शेख, सैयद, मलिक, पठान, ये शुरू से फॉरवर्ड जातियाँ रही हैं। एक इन्होंने पहले एक बेखरा जाति होती थी, बेखरा के बदले शेखरा कर दिया और सभी शेख के लोग जो भी शेखरा के नाम से आवेदन देते हैं वो अति पिछड़ा हो जाते हैं। उसी प्रकार कुल्हैया समाज जो कि यमन की लड़ाकू जाति है, जबकि यह नियम है जो बाहर से आए हुए विदेशी अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फिर भी तस्लीमुद्दीन के प्रभाव के कारण कुल्हैया समाज को अति पिछड़ा में कर दिया गया। शेर शाहवादी जो है वो अफगान के लड़ाकू पठान है, उनसे पूछिए आप कौन है तो कहेंगे हम लोग शेर शाह के पठान हैं। और उसके बावजूद भी 2008 में एक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने इनको अति पिछड़े समाज में कर दिया। मलिक समाज को भी 2008 में अति पिछड़ा कर दिया गया। तो इससे जो हिंदू अति पिछड़े, जो सही मायने में हमारे जो हजाम भाई हैं, जो हमारे बढ़ई हैं, जो हमारे धानुक हैं, उन सभी के हिस्सा छीनने का काम अति पिछड़ों को और उनको हिस्सा छीन के वह अल्पसंख्यक समाज को देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा घोटाला नीतीश कुमार जी ने पिछड़ों के साथ किया है।
कानून बिल्कुल साफ है कि ओबीसी में जो सैलरी होगी उसके साथ कृषि योग्य जो आमदनी है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। और इस पूरे साजिश में नीतीश कुमार ने कि पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल सके, इसलिए इन्होंने कृषि योग्य का जो कमाई है उसको भी ओबीसी के साथ जोड़ करके और किसी को भी ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी नहीं दे रहे हैं। ये इस राज का खुलासा इसलिए हो सका क्योंकि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया और ओबीसी आयोग को संविधान का दर्जा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने इस आयोग का विरोध किया, राज्यसभा में उसके खिलाफ वोटिंग की कि ओबीसी आयोग नहीं बनना चाहिए। और क्यों नहीं बनना चाहिए इसका खुलासा मई में होता है, जब ओबीसी आयोग के चेयरमैन हंसराज अहिर यहाँ आते हैं और कुर्मी समाज को, एक बहुत बड़े तबके को, महतो छोटा नागपुर लिख करके उनको आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। अगर उस पर कोई भी केस हो जाए केंद्र सरकार में तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। उनको जानबूझ करके छोटा नागपुर महतो समाज करके सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है। और इसका सबूत ये सरकारी पत्र है जो आप सब में मैं बांट रहा हूँ। यह किसी ने लीक करके मेरे वेबसाइट पे डाला है और यह पत्र बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है कि नालंदा के एक व्यक्ति ने अति पिछड़ा के नाम पर किया। इस पर मांगा गया कि भाई जब छोटा नागपुर अलग हो गया है तो आप कैसे दे रहे हैं, और इन्होंने माना, यहाँ के मुख्य सचिव ने भी माना कि यह हमसे गलती हो रही है कि 11 मई तक जितने भी कुर्मी समाज है उसमें हम लोग गलती से छोटा नागपुर लिख रहे हैं, जबकि 2003 के बंटवारे के बाद पूरा वह विलोपित हो चुका है। चूँकि वह छोटा नागपुर और झारखंड स्वशाही संधि का क्षेत्र के लिए था, तो नीतीश कुमार अति पिछड़ों को भी धोखा दे रहे हैं, पिछड़ों को भी धोखा दे रहे हैं और कुर्मी समाज को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। और सभी पिछड़े समाज को बिहार एकमात्र जगह है जहां कृषि आय को सैलरी आय के साथ जोड़ करके, और हमारे क्रीमी लेयर के जो नहीं भी आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको नहीं देने का सर्टिफिकेट बिहार सरकार करके लाखों पिछड़ों को, जिनको नौकरी का अधिकार क्रीमी लेयर के तहत मिलना चाहिए, उसको छीनने का काम कर रही है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और लालू यादव तीनों एक ही थाली के सदस्य हैं और तीनों ने यह सोच के रखा है कि हिंदू पिछड़ों अति पिछड़ों के सारे अधिकार को हम अल्पसंख्यक समाज को दे देंगे। मेरा तो नीतीश जी से अनुरोध रहेगा कि जब उन्होंने कांग्रेस के कहने पर 12 की बैठक कैंसिल करके 23 को किया है तो उनको कायदे से 25 जून को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन इमरजेंसी लगी थी और इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया था। आज राहुल गांधी की गुलामी जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कांग्रेस के कहने से 23 जून क्यों, 25 जून रखें कि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दिन नीतीश कुमार कांग्रेस के सामने नतमस्तक दिखेंगे और लालू यादव जी तो एक अच्छा तस्वीर समाज में जाएगी कि जयप्रकाश के चेले कर क्या रहे। ऐसी कोई बैठक नहीं है, मुझे ऐसी किसी तरह की बैठक की सूचना नहीं है। किसी का कोई व्यक्तिगत किसी के यहाँ कोई बैठक हो तो मैं नहीं कर सकता। हमारा लगातार 30 मई से 30 जून 1 महीने का काम चल रहा है और इसी में अगर जो बिहार सरकार जो घोटाले कर रही है उस पर भी हम जनता का ध्यान कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि भागलपुर पुल भाजपा वालों ने गिराया। तेजस्वी यादव कहने का पहला स्टेटमेंट यह आया कि यह पुल का डिजाइन फॉल्टी था, इसलिए यह पुल को हम लोगों ने गिराया है। लगता है उन्होंने कुछ मोसाद से या CIA से समर्थन लेकर चुपचाप गिराया। तो मेरा तो एक प्रश्न यह भी है कि क्या तेज प्रताप मानते हैं कि तेजस्वी यादव भाजपा के एजेंट हैं, जो कि तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी ने गिराया और तेजस्वी कहते हैं कि नहीं, पुल का डिजाइन फॉल्टी था इसलिए गिरा दिया गया। जमीन गहराई में है ये मसला है या पूरी है ये मसला है?
नहीं, कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि जो ज़मीन कभी भी केंद्र को इन्होंने ऑफर किया था और हम लोगों ने भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि जो ये चाहे कर दें, क्योंकि इनकी साजिश है कि एम्स नहीं बने। लेकिन जब फाइनल जो रिपोर्ट आया तब खुद प्रेमचंद मिश्रा जी से पूछ के देखिए, 28 फीट नीचे ज़मीन में एम्स बनाने का क्या मतलब है दरभंगा जैसे स्थान पे जहाँ शहर में पानी आ जाता है। तो यह नीतीश कुमार जी की, प्रेमचंद मिश्रा ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे क्योंकि वह महागठबंधन के पार्ट हैं कि नीतीश कुमार ने कैसे साजिश करके एम्स नहीं बनने देना चाहा। प्रेमचंद मिश्रा जी का सवाल नहीं, केंद्र और राज्य के बीच का मसला है ये। और जो जहाँ जमीन 28 फीट की बात है तो वो तो भरने को और बनाने को सब तैयार है, जमीन भी बढ़िया है। अभी बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने खुद कहा था कि जहां पे है करें। यह तो नीतीश कुमार जी के 5 साल से जिद था कि नहीं हम दरभंगा के भीतर ही बनाएंगे। आज भी नीतीश कुमार जी को कोई दरभंगा के आसपास कोई अच्छी जगह देनी चाहिए। जानबूझ के नदी के भीतर की जगह दे करके कितना माननीय संजय झा जी को कितना ओबलाइज नीतीश कुमार जी करेंगे, केवल भगवान जानता है कि सारे उनके बांधों के लिए वही करेंगे, यही करेंगे। असल में नीतीश कुमार जी को अशोक चौधरी जी और संजय झा की तस्वीर लगा के रोज आरती उतारना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।